हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं हम्पी के बारे में, एक प्राचीन साम्राज्य के बारे में जो कि दक्षिण भारत में फैला हुआ था। इसी क्रम में हमने जाना कि किस प्रकार हम्पी की स्थापना हुई और किन राजवंशों ने उन पर शासन किया। पहला वंश था संगम, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे चलते हैं और इसके बाद के राजवंशों के शासन का अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले सलूब वंश की चर्चा करते हैं। इनका शासनकाल बहुत कम समय का रहा है, लगभग 20 वर्ष का। और नरसिंह, इन्होंने जो संगम वंश के अंतिम राजा थे विरूपाक्ष, उनकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की और 1485 से लेकर 1490 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और जो विद्रोह हो रहे थे साम्राज्य में स्थान स्थान पर, उनको सफलतापूर्वक उनका दमन किया और साम्राज्य की एकता और साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचा लिया। इसके पश्चात इन्होंने अपने पुत्र तीमा का संरक्षक नियुक्त किया था नरसिंह को। नरसिंह ने नरसा नायक को, और पुत्र अवयस्क था तो वास्तविक सत्ता जो थी वो नरसा नायक यानी कि सेनापति के हाथों में थी। और इनके प्रयत्नों से फिर से विजयनगर एक पुरानी शक्ति के रूप में विकसित होने लगा। ऐसा देखकर कुछ सरदार साम्राज्य के वो इनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने तीमा की हत्या करवा दी और दोष नरसा नायक पर जड़ दिया। इन्होंने इस स्थिति का भी बड़ी साहस से काम लिया और नरसिंह के दूसरे बेटे इमादी नरसिंह को सिंहासन पर बिठाया। और फिर उनकी मृत्यु के बाद, यानी नरसा नायक की मृत्यु के बाद, उनका जो बेटा था वीर नरसिंह, वो इमादी नरसिंह का संरक्षक बन गया। और इस इमादी नरसिंह ने 1505 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात सुलूब वंश की सत्ता समाप्त हो गई। वीर नरसिंह ने, ये जो अंतिम शासक थे इमादी नरसिंह, इनकी हत्या करके सत्ता पर अधिकार कर लिया और 1509 ईस्वी तक शासन किया। और इस दौरान इन्होंने जितने भी विद्रोह हुए थे उनका बहुत कड़ाई से दमन किया, विदेशी आक्रमणकारियों को हराया, सैनिक शक्ति को बहुत अधिक सुदृढ़ किया, किसानों की रक्षा के लिए बड़े प्रबंध किए, कर हटाए उन पर से जो अनावश्यक कर लगे हुए थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वीर नरसिंह के समय विजयनगर साम्राज्य जो है वो अपना पुराना जो खोया हुआ गौरव था उसको पाने में सफल रहा। और अचानक 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु पश्चात शासक बने कृष्णदेव राय। बच्चों, ये कृष्णदेव राय बहुत ही योग्य, महान और शक्तिशाली शासक थे। और अगर हम कहें कि विजयनगर अपनी सर्वोच्च स्थिति पर था तो वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में था। और इनका शासनकाल रहा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। और इन्होंने सबसे पहले जो नायक लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, उन सभी विद्रोहों पर काबू पाया। साथ ही बहुत से क्षेत्र पर अधिकार किया। इनके समय विजयनगर साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो बहुत फैल गई थी। बहुत अच्छे से इन्होंने समस्याओं का सामना किया। और कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में सफलता प्राप्त की। और जो इनके पड़ोसी राज्य थे जैसे बहमनी, बीजापुर, उड़ीसा, इन सभी के साथ युद्ध किए और युद्ध विराम के लिए उनको मजबूर किया और अपनी शर्तों पर संधियां की उनके साथ। तो बहुत बड़ी उपलब्धियां थी कृष्णदेव राय की। चलिए जान लेते हैं, कुछ मुख्य पर हम प्रकाश डालते हैं।
कृष्णदेव राय एक महान योद्धा और सेनानी थे और अपने सैनिकों के साथ बहुत प्रेम से रहा करते थे। साथ ही अपनी प्रजा की समृद्धि में ये अपनी समृद्धि माना करते थे और अपराधी थे, उन्हें बड़ा कठोर दंड दिया जाता था। इस कारण इनके साम्राज्य में अपराध जैसी घटनाएं नहीं होती थी। साथ ही साथ क्योंकि कृषि उस समय किसी भी राज्य की, साम्राज्य की आय बढ़ाने का एक साधन थी और कृषि पर ही निर्भर करता है कि कोई राज्य कितना आगे तक जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने सिंचाई व्यवस्था का बहुत विस्तार किया, नहरें इसके लिए खुदवाई, जल कुंड, क्योंकि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, आपको याद होगा, तो बहुत से जल संरचनाओं का निर्माण करवाया इन्होंने। साथ ही साथ सभी धर्मों के प्रति इन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई। बहुत से इन्होंने मंदिर बनवाए, नगरों का निर्माण करवाया। शायद ही कोई ऐसा दक्षिण भारत का मंदिर रहा होगा जहां इन्होंने दान नहीं किया हो। अब कला की बात करें तो ये खुद भी संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक संस्कृत में और तेलुगु भाषा में विद्वता प्राप्त की हुई थी। तेलुगु भाषा का इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है जिसकी इन्होंने रचना की थी, अमुक्तमाल्यद। इस ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। इसके अतिरिक्त अपनी माँ के नाम पे एक नगर बसाया, नगलपुरम, बहुत सुंदर नगर था, और यहाँ पे बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे हजारा रामा, विठल स्वामी। और ये कला का अद्भुत नमूना है। आज भी अगर हम देखें तो हम चकित रह जाएंगे कि किस प्रकार की कला और किस प्रकार की वास्तुकला कृष्णदेव राय के समय में थी। बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया और जो मंदिर बने हुए थे उनके आसपास बहुत बड़े बड़े गोपुरम प्रवेश द्वार की तरह उनका निर्माण करवाया। और बहुत से विद्वानों को इन्होंने अपने दरबार में संरक्षण दिया और इसके कारण जो साहित्य के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कारण से कुछ विदेशी यात्री, राजदूत भी इनके दरबार में रहे, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करें तो एक पुर्तगाली यात्री थे, डोमिगो पेंस। वर्षों तक वो इनके दरबार में रहे। अब कृष्णदेव राय के बारे में अगर हम बात करें तो योद्धा, राजनीतिज्ञ, विद्वान और अपने जो समकालीन भारतीय शासक थे उस समय भारत में, उन सभी से बहुत आगे थे। लेकिन दुर्भाग्य से जो इनके उत्तराधिकारी रहे वो इनके समान योग्य नहीं साबित हुए, बहुत ही अयोग्य रहे। और यहाँ तक कि सदाशिव राय तो अपने जो प्रधानमंत्री था उनके हाथों की कठपुतली था, जो प्रधानमंत्री ने कर दिया वही ठीक है। और इन्हीं के चलते, गलत निर्णयों के चलते 1565 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में तालीकोटा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही थोड़े समय के बाद ही इस वंश का पतन हो गया। इसके बाद इस गिरती हुई स्थिति को संभाला अराविदु वंश ने। अब अराविदु वंश की स्थापना हुई है 1570 ईस्वी में और तिरुमल द्वारा की गई थी ये। इन्होंने सबसे पहले जो राजधानी थी विजयनगर की, उसे हम्पी से बदलकर पेनुकोंडा कर दिया। और 1670 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 100 साल तक बहुत से शासकों ने इस पर राज किया और विजयनगर के विखंडन को बचाया। और अगर बात करें योग्य शासकों की तो वेंकटराय द्वितीय का नाम इसमें बड़े योग्यतापूर्वक या कहिए कि सफलतापूर्वक इनका शासनकाल रहा। और इनका शासन रहा 1586 से 1614 ईस्वी तक। इन्होंने भी अपनी राजधानी बदली, पेनुकोंडा के स्थान पर चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बना लिया। और विशेष बात ये रही कि जिन हिस्सों को मुस्लिम सुल्तानों ने विजयनगर से छीन लिया था उन सभी को इन्होंने दोबारा से प्राप्त किया। लेकिन इनके बाद में विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है
वो शुरू हो गया और 1674 ईस्वी तक आते आते विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और अंतिम शासक थे श्रीरंगा तृतीय। इनकी मृत्यु के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और वहाँ छोटे छोटे नायकों द्वारा छोटी छोटी रियासतें जिसे हम कहा जाए वो बन गई। बच्चों, आज इतना ही। अगले खंड में हम विजयनगर साम्राज्य के पतन का अध्ययन करेंगे। हैव ए गुड डे।